कश्मीरी पंडित की हत्या के बाद लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं। हमले के विरोध में कश्मीरी पंडितों ने कल जम्मू श्रीनगर हाईवे और बारामुल्ला श्रीनगर राजमार्ग को जाम कर दिया है और सड़क जाम कर अपना आक्रोश जताया है। कश्मीरी पंडितों का यह प्रदर्शन देर रात तक चलता रहा। आतंकी हमले में मारे गए राहुल भट्ट के परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर नारेबाजी की। तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। राहुल भट्ट की यह तस्वीर जिनकी हत्या कर दी गई है। कश्मीरी पंडितों ने सरकार से सुरक्षा की मांग की है। जिस तरीके से यह हत्या हुई है, ऑफिस में घुसकर, तहसीलदार के ऑफिस में घुसकर राहुल भट्ट को निशाना बनाया गया। 2 आतंकी घुसे थे और उन्होंने गोली चलाई। कश्मीर को खून से सींचा हो, कश्मीर हमारा है। कश्मीर को खून से सींचा हो, कश्मीर हमारा है। मेरे नजर पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। जम्मू कश्मीर में यह गुस्सा आतंक के खिलाफ है। ये ऐलान भी आतंक के खिलाफ है। मेरे को एक चीज बताओ, हमें हमारा क्या कसूर है? अगर हमें यहाँ पर लाया गया, क्या हमें मारने के लिए लाया गया? हमें किसी के साथ कोई रंजिश नहीं, कोई जमीन का मसला नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी पॉलिटिक्स में नहीं पड़ते हम लोग चाहते कि हमें जीने दो और खुद भी जियो और हमें भी जीने दो। हमारा क्या कसूर है? तो हमारी जो कम्युनिटी है बहुत ही पीसफुल कम्युनिटी है। हम नहीं है सड़कों पे। आज तो हमारा कलेजा फटाया तभी हम इधर आए। आक्रोश के ये लफ्ज उन कश्मीरी पंडितों के हैं जिनके जिगर के टुकड़े को देश के दुश्मन और घाटी में दहशतगर्दी का खेल खेल रहे आतंकियों ने छीन लिया। खून से सनी बड़गाम के इस जमीन पर ही आतंकियों ने कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की गोली मारकर हत्या कर दी। राहुल भट्ट बड़गाम के तहसीलदार दफ्तर में सरकारी कर्मचारी थे। पुलिस के मुताबिक 2 आतंकी तहसीलदार के दफ्तर में घुसे और राहुल पर अंधाधुंध गोली चलाकर फरार हो गए। खून से लथपथ राहुल को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। राहुल की मौत की खबर जब घर पहुंची तो परिवार पर गम का पहाड़ टूट गया। राहुल से बात कब हुई थी आपकी? परसों शाम को। और क्या कह रहा था आपसे? कुछ नहीं, हमारे घर की बात की थी। हमारा चाचा मारा, उसी के बारे में पूछ रहा था, उसका ट्रीटमेंट कहाँ था। क्या लगता है क्यों मारते हैं? कश्मीरी हिंदू होने की वजह से? माइनॉरिटी की वजह। हम क्या बोलेंगे, ऑफिस के अंदर फिट किया हुआ है। माइनॉरिटी को इसका मतलब चुन कर मारते हैं, चुन कर मारते हैं। क्या कहना चाहेंगे इन लोगों को जो लोग उनकी? मेहरबानी, हमें क्या पता है जी। तो अब सारा खत्म हो गया, आग लग गई, पूरा समझो घर ही जल गया। अब क्या फायदा? अब किसी को बोलना ना बोलना ठीक है, हमारे लिए आग है। कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट पर आतंकी हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन कश्मीरी टाइगर ने ली है। इसके साथ ही ये धमकी भी दी है कि आने वाले वक्त में कश्मीरी हिंदुओं का यही हश्र होगा। आतंकियों के इस कायराना हरकत के बाद से पूरे जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों में उबाल है। जगह जगह राहुल को इंसाफ की मांग को लेकर प्रदर्शन और विरोध मार्च निकाले जा रहे हैं। बीजेपी नेता भी आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने की चेतावनी दे रहे हैं। एक बार फिर कश्मीर घाटी को लहूलुहान किया है। कश्मीरी पंडित समाज के एक होनहार नौजवान ऑफिसर श्रीमान राहुल भट्ट साहब की जो निर्मम हत्या की गई है, ये अक्षम्य अपराध इन पाकिस्तान के कायर आतंकवादियों ने कश्मीर घाटी में किया है। इस अक्षम्य अपराध की इन कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जमीन के पाताल से भी निकाल कर इन कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों को मौत के घाट उतारेंगे। आने वाले समय में अमरनाथ यात्रा भी है। इसके अलावा जो बहुत बड़ी मात्रा में टूरिस्ट ये कश्मीर में आ रहा है, कोशिश की जा रही है कि वहाँ का माहौल ख़राब किया जाए। माहौल ख़राब करने में मिलिटेंट ऑफिस नहीं है, बाकी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जो इस प्रकार की कोशिश कर रही हैं। खास करके जो हमारी वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनकी तरफ से ये मिलिटेंट्स के हक में बयान दे करके माहौल ख़राब करने की कोशिश की जाती है। हाल के दिनों में आतंकियों ने जिस तरह से कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाने की कोशिश की है, उससे यही लगता है कि आतंकी संगठन एक बार फिर से घाटी में 90 के दशक जैसी दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आतंकी इस बात से भी बौखलाए हुए हैं
कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद से ही जम्मू कश्मीर में अमन की वापसी हो रही है। राज्य विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। बस यही बात उन्हें चुभ रही है। पाकिस्तान के टुकड़ों पर पल रहे आतंकी भले ही दहशत फैलाने के लिए कश्मीरी पंडितों को निशाना बना रहे हों, लेकिन कश्मीर में उनकी ये मंशाएं कभी पूरी नहीं हो पाएंगी, क्योंकि घाटी में उनका खात्मा तय है। बड़गाम से ईशान वानी के साथ जम्मू से प्रदीप दत्ता, टाइम्स नाउ, नव भारत। और इसी खबर पर रुक करेंगे, हमारे सहयोगी साहिल सोहेल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहिल, अब क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही है, एक बार फिर कश्मीरी पंडित को टारगेट किया गया है और ये कोशिश है कि डर का माहौल दोबारा से आए, लेकिन इसको कामयाब नहीं करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, जैसे ही कल 5:45 बजे के करीब ये इंसिडेंट पेश हुआ जिसमें जो राहुल भट्ट कश्मीरी पंडित है उसके ऑफिस में घुसकर आतंकवादियों ने उसे निशाना बनाया, तो उसके फौरन बाद ही हमने देखा कि सिक्योरिटी फोर्सेस जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी जो है उन्होंने जॉइंटली पूरे इलाके को कार्डन ऑफ किया है। वहां पे जो सर्च है लगातार जारी है। इंटेलिजेंस नेटवर्क जो है उन्हें एक्टिवेट किया गया है ये पता लगाने के लिए कि जो इसमें मतलब जो आतंकी है उनको जल्द से जल्द उनका पता लगाया जाए जरूरी है। तो इसीलिए इन्वेस्टिगेशन तो फिलहाल जारी है, एफआईआर भी रजिस्टर हुई है, लेकिन साथ में ही सर्च ऑपरेशंस भी चल रहे हैं। इसके साथ में ये आतंकवाद के खिलाफ जिस तरह हम देख रहे हैं काफी सारे ऑपरेशन चल रहे हैं। इससे 2 दिन पहले भी जिस तरह से जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से आया था मिलिटेंट जो गुलजार के तौर पर जिसकी आइडेंटिफिकेशन हुई है, जो माना जा रहा था कि एक रिक्रूटर है और साथ में ही ट्रेनिंग के लिए उसे यहाँ पे लड़कों को रिक्रूट करने के लिए और उन्हें फिर ट्रेनिंग देने के लिए भेजा गया था, तो उसको मार गिराया है सिक्योरिटी फोर्सेस ने और इस तरह से एक बहुत बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। तो उसके खिलाफ जो ऑपरेशंस है, जो ऐसे तथ्य हैं, जो ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे डर का माहौल पैदा कर रहे हैं, उनके खिलाफ जो ऑपरेशंस है वो लगातार जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल तमाम जानकारी देने के लिए।